इसीलिए अपनी विडंबना में बदलाव करना होगा। जिस दिन यहाँ का हर एक व्यक्ति, हर एक तबका, हर एक लोग, खासकर शोषित, पीड़ित, वंचित लोग जिस दिन ये ठान ले कि पड़ोसी के घर से नहीं, मेरे घर से भगत सिंह पैदा हो और तमाम दुराचारी अत्याचारियों के खिलाफ आंख से आंख मिलाकर तन कर खड़ा हो जाए, उस दिन इस भारत में बदलाव होगा। जिस दिन यहाँ के लोग हर एक घर में भगत सिंह देखना पसंद करेंगे। युवा पीढ़ी, इसलिए हम खुश हो जाते हैं कि रेहाना को किसी ने नचवा दिया, लेकिन 74 करोड़ रुपया वसूला था साथियों। 74 करोड़ रुपया वसूली किया था रेहाना ने। अभी किस देश में, जिस देश में 36 लाख लोग इलाज के अभाव में मर जाते हैं, और आप पर हम कहते हैं भगत सिंह को मानते हैं, सवाल भी नहीं कर पाते हैं। भगत सिंह पहला कम सवाल करते थे कि बिना तर्क किए, बिना बहस किए किसी की बात को मानना एक प्रकार की गुलामी है। ना आपने तर्क किया, ना आपने बहस किया, आज आपने स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं स्पष्ट कहूंगा, यदि जो आज वर्तमान परिस्थितियों में होने के बाद भी अगर देश के प्रधानमंत्री से सवाल किए बिना उनका समर्थन करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा समर्थन ना कीजिए, लेकिन सवाल किए बिना अगर आज देश के प्रधानमंत्री का लोग समर्थन करते हैं, वो भगत सिंह के विचारों के नहीं हो सकते हैं। लिख रहा हूं अपने लहू से आगाज, जिसका कल अंजाम आएगा। लिख रहा हूं अपने लहू से आगाज, जिसका कल अंजाम आएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। यह कथन शहीद आजम वीर भगत सिंह का था। आज 23 मार्च है, जैसा कि हमने इतिहास में पढ़ा है और इस देश का इतिहास रहा है। 23 मार्च सन 1931 को आज ही के दिन रात्रि वेला में शहीद आजम वीर भगत सिंह, उनके साथी वीर सुखदेव, वीर राजगुरु को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था। अंग्रेजी हुकूमत डोल रही थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की वीरता से, और अंग्रेजी हुकूमत ने कायराना हरकत करते हुए, बिल्कुल चूंकि फांसी का इतिहास रहा है, आज भी फांसी सुबह 5 बजे भोर दी जाती है, लेकिन शायद संभवतः उस समय पहली बार ऐसा हुआ होगा कि रात के अंधेरे में तीनों महावीर, तीनों सूरवीर, तीनों क्रांतिवीर को फांसी दिया गया था। तो आज पूरा राष्ट्र तीन वीरों को, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को याद करता है, नमन करता है। लेकिन केवल याद करने और नमन करने से नहीं होगा, क्योंकि आज भी फेसबुक और ट्विटर में उन्हें नमन करने वाले, उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों की संख्या लाखों नहीं करोड़ों में होगी। लेकिन क्या फेसबुक और ट्विटर तक भगत सिंह सीमित रहेंगे, या भगत सिंह के विचार, उनके आदर्श गांव तक जाने चाहिए, खेत खलिहानों तक जाने चाहिए, गांव की पगडंडियों के पार जाने चाहिए? क्योंकि ये भगत सिंह ही कहते थे कि इस देश में असली आजादी उस दिन आएगी जब खेतों में काम करने वाला किसान और फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर क्रांति के महत्व को समझेगा और क्रांति में भाग लेगा। तो कम से कम मजदूरों तक तो भगत सिंह के विचार जाने चाहिए, किसानों तक तो कम से कम भगत सिंह के विचार जाने चाहिए। आज भी भगत सिंह के विचार प्रासंगिक है, उनकी सोच प्रासंगिक है कि 23 साल का एक नौजवान किस प्रकार दर्शन को एक दार्शनिक की तरह भविष्यवाणियां करता है, चर्चा करता है। लेकिन आज भगत सिंह के विचार डिग्री तक सीमित रह रहे हैं। आज भगत सिंह के विचार को आज की युवा पीढ़ी, क्योंकि भगत सिंह युवा थे, और आज अगर वोटिंग भी कराया जाए, पूरे देश के, भारतवर्ष के युवाओं से पूछा जाए आपके पसंदीदा फ्रीडम फाइटर कौन है, बिना किसी विवाद के पहला नाम भगत सिंह का आएगा। लेकिन केवल उन्हें फ्रीडम फाइटर हम ओपिनियन पोल में और वोटिंग में मानने से होगा, या फिर ग्राउंड में लेकर आना होगा? यदि ग्राउंड में लेकर आना होगा तो बताइए, आज के युवा इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुप है, आज के युवा दल बदल पे चुप हैं, आज के युवा भ्रष्टाचार पर चुप हैं, आज के युवा देश के प्रधानमंत्री के लगातार अडानी प्रेम पर चुप हैं। तो ये भगत सिंह का भारत नहीं था। यदि आप देश के प्रधानमंत्री को विचारों से सहमत हैं, जो युवा देश के प्रधानमंत्री आज जो यशस्वी प्रधानमंत्री कहलाते हैं, उनके विचार से सहमत हैं, वो भगत सिंह के विचार से फिर भिन्न हो सकते हैं। क्योंकि भगत सिंह और देश के प्रधानमंत्री के विचार में बिल्कुल समानता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि भगत सिंह का एक कोटेशन था कि कोई व्यक्ति इतना अमीर नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि किसी दूसरे व्यक्ति को खरीद सके, और कोई व्यक्ति इतना गरीब भी ना हो कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। आज देश की हालात देखिए, आप तमाम आंकड़े देखिए, तमाम इंडेक्स को देखिए, तमाम बड़े बड़े नामी चैनलों को देखिए। बस इस भारत देश के जो कुछ मीडिया है उनको हटाकर जो नामी मीडिया है, इंटरनेशनल की मीडिया है, उनके मैगजीन्स को पढ़िए, इंटरनेट में पढ़िए, आज क्या व्यवस्था है। आज हंसदेव जंगल को पढ़िए, एक अडानी को खुश करने के लिए कई हजार आदिवासियों को उजाड़ के रख दिया। तो ये भगत सिंह का भारत नहीं था। भगत सिंह यानी एक व्यक्ति इतना धनवान ना हो कि दूसरे व्यक्ति को खरीद ले, और एक व्यक्ति इतना गरीब भी ना हो कि अपने आप को बेचना पड़े। आज तो ये सामने है। आज 1% लोगों के पास में भारत देश की आधी संपत्ति, आधी सत्ता, आधा सब कुछ 1% आदमी के पास
बाकी 50 पर जो बचा है आधा, उसमें 99% लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आप और हम युवा हम कह रहे हैं कि भगत सिंह हमारे आदर्श है। अगर हमारे आदर्श भगत सिंह है तो ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे नहीं, मैं एक का नाम नहीं, जो भी पूंजीवाद को समर्थन करते हैं, जो देश में बेरोजगारी पर चुप हैं, जो देश में महंगाई पर चुप हैं, वैसे प्रधानमंत्री फिर भगत सिंह के विचारों से मेल नहीं खाते हैं। इसलिए आज युवाओं को सोचना होगा कि अगर भगत सिंह आदर्श हैं तो प्रधानमंत्री से सवाल करना होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री को मानिए, लेकिन एक सवाल बनता है उनसे पलटकर कि आपको हमने सत्ता किस लिए दिया था? इंडिया पाकिस्तान के लिए, मंदिर मस्जिद के लिए, या फिर भगत सिंह के विचारों का भारत बनाने के लिए? भगत सिंह का विचार यानी अंतिम व्यक्ति तक, किसान तक, खेत खलिहान तक, गांव तक, वहां विकास की किरण पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे। आज कहां है अंतिम व्यक्ति? उनका एक कोटेशन याद आता है कि यदि हम आजादी मान के चलिए, आजादी हम अंग्रेजों से छीन भी लिए, लेकिन वह आजादी अगर कुछ गोरों से छीनने के बाद भारत कहीं भूरों के हाथों में चला जाए तो क्या होगा फिर? भगत सिंह की चिंता आज 1931, आज है 2024, यानी लगभग 93 साल पहले भगत सिंह ने यह चिंता किया था। जो अडानी का साम्राज्य आज हम देख रहे हैं, ये जो महान यशस्वी प्रधानमंत्री अडानी के हाथों में देश की पूंजी को धकेल रहे हैं, ये कल्पना भगत सिंह ने आज से 93 साल पहले किया था कि आजादी तो हम गोरों से छीन लेंगे, लेकिन भारत कई मोटी तोंद वाले भूरों के हाथ में चली जाएगी। उनके कहने का मतलब है 10% अमीरों के हाथों में चली जाएगी। आज सामने है, आज सामने है। आज आप उस चीज से भाग नहीं सकते हैं, आज आप उस चीज से बिल्कुल भाग नहीं सकते हैं। आज हम इसलिए खुश हो जाते हैं, विशेषकर युवा पीढ़ी, इसलिए हम खुश हो जाते हैं कि रेहाना को किसी ने नचवा दिया, लेकिन 74 करोड़ रुपया वसूला था साथियों, 74 करोड़ रुपया वसूली किया था रेहाना ने। अभी किस देश में, जिस देश में 36 लाख लोग इलाज के अभाव में मर जाते हैं, और आप और हम कहते हैं भगत सिंह को मानते हैं, सवाल भी नहीं कर पाते हैं। भगत सिंह पहला काम सवाल करते थे कि बिना तर्क किए, बिना बहस किए किसी की बात को मानना एक प्रकार की गुलामी है। ना आपने तर्क किया, ना आपने बहस किया, आज आपने स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं स्पष्ट कहूंगा, यदि जो आज वर्तमान परिस्थितियों में होने के बाद भी अगर देश के प्रधानमंत्री से सवाल किए बिना उनका समर्थन करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा समर्थन ना कीजिए, लेकिन सवाल किए बिना अगर आज देश के प्रधानमंत्री का लोग समर्थन करते हैं, वो भगत सिंह के विचारों के नहीं हो सकते हैं। क्योंकि भगत सिंह का विचार था कि कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि किसी आदमी को खरीद ले, और कोई इतना गरीब भी ना हो कि अपने आप को बेचना पड़े। आज मुल्क के हालात को देखिए, किसी के पास पैसा है तो अगला को अपने घर में बंधुआ मजदूर बना के रखा है, और किसी के पास पैसा नहीं है तो अपने आप को किसी अमीर के घर में जाके बंधुआ मजदूर बनाकर बैठा है, उसके घर में अपने आप को गुलाम की तरह जीवन यापन कर रहा है। ये परिस्थितियां और ये सच्चाई है भारत की। इसलिए आज भगत सिंह की वो सोच, उनकी विचार आज भी प्रासंगिक है। आज जो 93-94 साल पहले जो भगत सिंह ने चिंता जताई थी इस राष्ट्र को लेकर, वह चिंता आज सत्य साबित होती दिख रही है। आज किसानों की आत्महत्या, छात्रों की आत्महत्या, आज देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, देश में बढ़ती हुई भुखमरी कहीं ना कहीं भगत सिंह की उस चिंता को आज चरितार्थ कर रही है। इसलिए आज भगत सिंह के सपनों का भारत तभी साकार होगा जब समानता की बात होगी, समानता, सामाजिक न्याय की बात होगी। सामाजिक न्याय कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति के अरबपति होने से अच्छा है 100 लोग करोड़पति बने, उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। जब इस प्रकार की विचारधारा स्थापित होगी, सामाजिक न्याय स्थापित होगा, तभी भगत सिंह के सपनों का भारत साकार होगा। नहीं तो भगत सिंह वही 23 मार्च को हमारे फेसबुक की डीपी में दिखेंगे, हमारे फेसबुक के पोस्ट में दिखेंगे, हमारे इंस्टाग्राम की स्टोरी में दिखेंगे, हमारे व्हाट्सएप की स्टोरी में भगत सिंह दिखेंगे 23 मार्च को। हर साल 23 मार्च को दिखेंगे भगत सिंह, लेकिन हर साल 23 मार्च को नहीं, हर एक दिन भगत सिंह दिखना चाहिए। इस घर गांव में, हर चौक चौराहों में भगत सिंह दिखना चाहिए, क्योंकि आज भगत सिंह के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आज जो 93 साल पहले उन्होंने जो चिंता जताई थी इस देश की हालात को लेकर, इस मुल्क के स्थिति को लेकर, आज जस के तस हमारे सामने है। इसलिए आज हर एक नौजवान को भगत सिंह बनने की आवश्यकता है। आज हर एक नौजवान को भगत सिंह बनकर उनके राह पर चलकर इस राष्ट्र में सामाजिक न्याय, इस राष्ट्र में समाज की समानता को स्थापित करने की आवश्यकता है। कोई भूख से मरता है और कोई करोड़ रुपए अपने बेटे के विवाह में सजावट में लगा देता है। जहां लोग फूल सजाते हैं, लोग पैसे सजाते हैं। यही भारत है, यही भारत है जिसमें आज लाखों लोग शायद प्रतिदिन, महीने में भूख से ग्रसित होते हैं। लाखों लोग, जिस देश में लाखों लोग भूख से ग्रसित होते हैं, उस देश में कोई एक अमीर व्यक्ति अपने बेटे के विवाह में जहां फूल सजाए जाते हैं वहां पैसा सजा दिया जाता है, और हम भगत सिंह के भारत कहते हैं। ये भगत सिंह का भारत नहीं है। भगत सिंह का भारत सामाजिक न्याय पर आधारित है। भगत सिंह का भारत फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की मुस्कान पर आधारित है। भगत सिंह का भारत खेतों पर काम करने वाले किसान के मुस्कान पर आधारित है। वो है भगत सिंह का भारत। इसलिए आज
वास्तव में अगर भगत सिंह को मानते हैं तो भगत सिंह की विचारधाराओं को गांव तक लेकर जाना होगा, हर एक नौजवानों के रक्त में उबाल लाना होगा, वह उबाल सरकार को चुनौती दे सके, वह उबाल यहाँ जो भ्रष्टाचार फैला उस भ्रष्टाचार को चुनौती दे सके, तभी भगत सिंह के सपनों के आधार पर भारत का निर्माण होगा। और अंत में यही कहेंगे, आज जिस प्रकार से दुराचारियों का मनोबल बढ़ा है, अत्याचारियों का मनोबल बढ़ा है, पापियों का मनोबल बढ़ा है, और ऐसी परिस्थिति में हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पुनः आए, भगत सिंह दोबारा आए, भगत सिंह फिर से वापस आए। लेकिन दुर्भाग्य और विडंबना है, मेरे घर से नहीं पड़ोसी के घर में भगत सिंह का जन्म हो। मेरे घर में एक कुशल इंजीनियर का, एक कुशल डॉक्टर का, एक कुशल वकील का, एक कुशल अर्निंग करने वाले, लाखों पैसे कमाने वाले शख्सियत का जन्म मेरे घर में हो, ये विचारधारा भारत के लोगों के मन में स्थापित हो चुकी है। पड़ोसी घर में आए भगत सिंह, कोई चिंता नहीं, हम उसका स्वागत करेंगे, ढोल नगाड़े से स्वागत करेंगे, हम उसके लिए फूलों की माला सजाएंगे, बिछाएंगे, हम उसकी जय जयकार करेंगे। लेकिन शर्त है वो पड़ोसी के घर में आए भगत सिंह, मेरे घर में ना आए। मेरे घर में एक कुशल इंजीनियर आए, मेरे घर में एक कुशल डॉक्टर आए, मेरे घर में कुशल एडवोकेट आए, मेरे घर में कुशल अधिकारी ऑफिसर जन्म ले। भगत सिंह को अगर जन्म लेना है तो पड़ोसी के घर में जन्म ले, हम उनकी जय जयकार करेंगे, हम उनका तिलक करेंगे, हम उनका यशगान करेंगे, लेकिन मेरे घर में भगत सिंह ना। ये विडंबना है भारत देश की, इसीलिए अपनी विडंबना में बदलाव करना होगा। जिस दिन यहाँ का हर एक व्यक्ति, हर एक तबका, हर एक लोग, खासकर शोषित पीड़ित वंचित लोग, जिस दिन ये ठान ले कि पड़ोसी के घर से नहीं मेरे घर से भगत सिंह पैदा हो और तमाम दुराचारी अत्याचारियों के खिलाफ आंख से आंख मिलाकर तन कर खड़ा हो जाए, उस दिन इस भारत में बदलाव होगा। जिस दिन यहाँ के लोग हर एक घर में भगत सिंह देखना पसंद करेंगे, खुद के घर में भगत सिंह को देखना पसंद करेंगे, उस दिन भारत की तस्वीर बदलेगी। ऐसे में भारत की तस्वीर नहीं बदलेगी। आज आप देख सकते हैं, जिस देश में भुखमरी हो, जिस देश में लोग इलाज के बाद मर जाते हैं और कोई 74 करोड़ में नाच के चली जाती है, ये भारत की तस्वीर है, ये भगत सिंह के भारत की तस्वीर है। ये नहीं हो सकती भगत सिंह के भारत की तस्वीर। इसलिए है नौजवानों, अगर भगत सिंह को मानते हो तो अपने कर्म पर विश्वास करना होगा। आज भगत सिंह खुले मंचों पर उनके किताब को पढ़िए, साफ साफ कहते हैं कि जो युवा हर बात पर, छोटी मोटी बड़ी बात पर ऊपर वाले का सहारा देते हैं, उसको चढ़ावा देते हैं, मैं उन्हें नामर्द मानता हूं। ये भगत सिंह का स्टेटमेंट था कि कुछ करना है तो ऊपर वाले की ओर से, आप अपने कर्म पर भी भरोसा कीजिए, अपने हाथों की, अपने बाजों की शक्ति पर भरोसा कीजिए। ये भगत सिंह का कथन था। तो भगत सिंह के सपनों का भारत ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई 74 करोड़ 5 मिनट के डांस में कमाकर चली जाए। भगत सिंह के सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए कि किसी को मृत्यु भूख से ना हो, किसी की मृत्यु दुख से ना हो, किसी की मृत्यु इलाज के अभाव में ना हो, किसी की मृत्यु बेरोजगारी से तंग आकर ना हो, किसी की मृत्यु फसल के बर्बाद हो जाने से ना हो। ऐसा हो भगत सिंह के भारत, ऐसा हो भगत सिंह के सपनों का भारत। तभी हम कहेंगे हाँ, ये भगत सिंह के सपनों का भारत है। तो कहाँ खोजेंगे हम भगत सिंह को? ये तो भगत सिंह नहीं है। अडानी के महल में भगत सिंह नहीं मिलेंगे, अंबानी के बेटे की शादी में भगत सिंह नहीं मिलेंगे। भगत सिंह इन पहाड़ों में मिलेंगे, भगत सिंह गांवों में मिलेंगे, भगत सिंह किसान, जो खेतों में काम करने वाले किसान है, उसकी मुस्कान में भगत सिंह मिलेंगे। मुझे नहीं मिलते हैं भगत सिंह आज इस देश में, नहीं मिलेंगे। आज घूम के आइए, खोज के आइए, पग पग छान मारिए, कहीं नहीं भगत सिंह दिखेंगे। मिल ही नहीं रहे भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह के भारत है ही नहीं। कैसे मिलेंगे भगत सिंह? आपने इस भारत को कहां बना दिया? आईपीएल के क्रिकेट के मैच में बना दिया। करोड़ों के सट्टे में अपने भारत को खोज रहे हैं, तो भगत सिंह वहां नहीं मिलेंगे। भगत सिंह वहां मिलेंगे जहां कोई युवा बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या नहीं कर रहा हो। भगत सिंह वहां मिलेंगे जहां दिन भर मेहनत करने के बाद, अथाह मेहनत करने के, परिश्रम करने के बाद हल्की सी मुस्कान जब किसान के मुख पर दिखे, भगत सिंह वहां मिलेंगे। दिन भर कल कारखानों में तपने के बाद जब मजदूर के चेहरे पर मुस्कान हो, भगत सिंह वहां मिलेंगे। ऐसा भारत अगर है तो भगत सिंह वहां है, नहीं तो आप अगर खोजेंगे आईपीएल की कमेंट्री में, वहां भगत सिंह नहीं मिलेंगे। आप खोजेंगे इन बड़े बड़े महंगे महंगे लोगों के बीच भगत सिंह को, वो नहीं मिलेंगे। क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि आजादी हम गोरों से तो ले आएंगे, लेकिन गोरों से अगर ले भी आएंगे तो क्या फायदा होगा अगर आजादी भूरों के हाथ में चली जाए। आज भूरों के हाथ में आजादी है। भूरों का मतलब भारत के रईस लोग, भारत के अमीर लोग, भारत के पूंजीपति लोग, भारत के कॉर्पोरेट लोग, भारत के बिल्डर लोग, भारत के उद्योगपति लोग, इलेक्ट्रल बॉन्ड। और उसके बाद भी आप चुप बैठे और कहेंगे हम भगत सिंह को मानते हैं। इसलिए भगत सिंह के सपनों का भारत अभी कोसों दूर है। उस भारत को युवाओं को लेकर जाना होगा, और तभी जब युवा खुद को भगत सिंह माने। आज युवा अपने आप को कमाऊ इंसान बनाना चाहता है, भगत सिंह तो विडंबना रह गया है। इसलिए आज भारत की तस्वीर तभी बदलेगी, भगत सिंह के सपनों का भारत तभी बनेगा जब हर एक युवा के भीतर भगत सिंह जैसा शेर दिल इंसान होगा। इसलिए आज भगत सिंह के शहादत दिवस पर, राजगुरु के शहादत दिवस पर, सुखदेव की शहादत दिवस पर उन तीनों वीरों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, और वो गीत बचपन से सुनते आए हैं कि वतन वालों वतन न बेच देना, ये धरती ये चमन न बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन बेच ना देना। वतन वालों वतन न बेच देना। तमाम तीनों को वंदन करते हुए, नमन करते हुए, इस मिट्टी, इस यशस्वी मिट्टी को नमन करते हुए, जिस मिट्टी में ऐसे वीरों का जन्म हुआ है, जय हिंद,
वंदे मातरम। शहीद आजम वीर भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, शहीद आजम वीर भगत सिंह के तमाम साथी अमर रहे, राजगुरु सुखदेव अमर रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।